तो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे को नई व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर को शेयर किया था, जिसमें अपने भर भर के प्यार दिया है और कुछ कमेंट्स भी आए हैं, कुछ डाउट्स आए हैं। तो आज हम उन्हीं डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुई, मैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चनों के आंसर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के इस सिलसिले को। आज मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछे हैं, और कुछ सवाल मेरे अंदर है जो मुझे आपको बताने थे। आज हम करेंगे उनके बारे में बात। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो खुद मॉम बनने वाली हैं। इस वीडियो को कोई मेल देख रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, वो अपने पार्टनर को शेयर कर सकता है। जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसके लिए ढेर सारी दुआएं कि आपकी भी ये प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छे से खुशी से बीत जाए। तो पहले कमेंट की बात करते हैं हम। तो मुझे आया है कि मेरा 3रा महीना चल रहा है और मेरे लिए आप प्रेयर करो। तो मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप और आपका बच्चा दोनों ही बहुत स्वस्थ रहे, आपका बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी हो। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसके लिए ढेर सारी दुआएं कि आपकी भी ये प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छे से खुशी से बीत जाए। तो मुझे एक कमेंट आया था कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो आपको कोई इंजेक्शन लगा था, टीटी का इंजेक्शन। तो यस, मैं को जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो तब मुझे पता चला था, 6 to 7th वीक में पता चला था। एक इंजेक्शन लगा था, टीटी का इंजेक्शन। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगा था उसके जस्ट एक महीने के बाद ही मुझे एक और इंजेक्शन लगा था। तो मेरे 2 इंजेक्शन लगे थे। मैम, कमेंट आया था मुझे कि मैम कितने महीने तक मतलब उल्टी होगी। मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हो गया है, तो मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी उल्टी नहीं रुकी है। तो मैं दवाई लेती हूँ, मतलब जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की है, तो मैं वो दवाइयाँ लेती हूँ, तब जाके मेरी मतलब उल्टी रुकी हुई रहती है। वरना तो मेरे तो 5th मंथ चल रहा है, अभी तक उल्टी हो रही है। अब करते हैं नेक्स्ट कमेंट की बात। एक कमेंट आता है कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, किचन में जाने का मन नहीं करता है, कि मैं क्या करूं कि मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग के 3 महीने तो मुझे भी यही प्रॉब्लम रही कि मैं किचन नहीं जाती थी और मुझे इतनी ज्यादा स्मेल आती थी, तो सब्जी को देख के इवन मैं सब्जी खा भी नहीं पाती थी। अब तो खैर सब चीजें ठीक है, लेकिन आपका कुछ खाने का मन नहीं करता है तो आपको खाना पड़ेगा, अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। तो आप एक साथ ना खा के आप थोड़ा थोड़ा गैप लेके खाओ। ये ऐसी करती हूँ कि मतलब मेरा एकदम खाने का मन नहीं करता तो मैं कभी कुछ पूरा दिन ना कुछ खाती रहती हूँ, तो वो ठीक रहता है। एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट आया है कि क्या दीदी आपको भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। मेरा 4th मंथ चल रहा है लेकिन मुझे मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे कि मैं अपने केस में बताऊं तो मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो मुझे मूवमेंट 4th मंथ में सब कहते हैं कि हल्की मुल्की होने लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मैंने अपनी जैसे दीदी वगैरह मम्मी वगैरह से पूछी तो और डॉक्टर से भी पूछा, तो होता है कि फर्स्ट बेबी होता है ना, जो फर्स्ट टाइम कंसीव करता है महसूस नहीं हो पाता, पता नहीं चलता कि मूवमेंट है तो क्या है। लेकिन जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ है तो मुझे मूवमेंट बहुत ही क्लियरली फील होती है, और वो ऐसा लगता है जैसे कोई बटरफ्लाई होती है, तो ऐसे करके और दिन में 4 से 5 बार मतलब क्लियर मूवमेंट पता चलता है और बहुत अच्छा फील होता है। वो इतना अच्छा मूवमेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी का कि मतलब अब मैं अकेली भी रहती हूँ ना तो तब मन लगा रहता है जैसे कोई है मेरे साथ। आप चिंता ना करें, आपका मतलब किसी की मूवमेंट पहले आ जाती है, किसी की थोड़े दिन बाद फील होती है, लेकिन जब फील होती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक कमेंट बहुत प्यारे है कि बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ बच्चे का ख्याल रखे। तो थैंक यू, धन्यवाद इतनी केयर करने के लिए और इतनी अच्छी ब्लेस देने के लिए। एक कमेंट आया है कि आपको थायराइड कब से हुआ और आप कितनी एमजी की टैबलेट लेते हो। तो मेरे को जो थायराइड हुआ था वो प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव करी उससे 1 से 1.5 साल पहले मुझे पता चला था। मेरा वेट एकदम इतना ज्यादा बढ़ रहा था, तो नॉर्मल मतलब मेरे को किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था, तो मैंने नॉर्मल ही टेस्ट कराया था, क्योंकि मेरे हमारी फैमिली में जो मेरे हस्बैंड है उनके चाचा जी जो है वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप थायराइड चेक कराओ अपना। तो फिर मैंने थायराइड चेक कराया तो मेरा थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। फिर तब से ही मैं मेडिसिन ले रही हूँ। पहले तो मैं 50 mg की ले रही थी, लेकिन उसके बाद जब मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो डॉक्टर ने मेरा थायराइड थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मेरी मतलब 50 से 75 mg तक मतलब वो लेके आई। और तो मैं अपनी प्रेगनेंसी में भी 75 mg की टैबलेट ले रही हूँ। ये मेरा केस है, आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर सकते हो कि आप मतलब कितने एमजी की आपको लेना है। डॉक्टर को आपकी कंडीशन को देख के, आपकी प्रेगनेंसी को देख के कितनी एमजी की टैबलेट प्रिस्क्राइब करनी है वो आपको डॉक्टर बताएंगे। ये मेरा केस है तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। कमेंट आया था कि दीदी आप उल्टी के लिए कौन सी दवाई लेती हो।
तो मैं जो दवाई लेती हूँ मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की है। आपका प्रेगनेंसी में जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें कि आपके केस में कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे से रहेगी। मेरी जो मेडिसिन है वो मेरे डॉक्टर के हिसाब से, मेडिसिन मेरे डॉक्टर ने मेरे हिसाब से बताई है, लेकिन ये है कि मुझे उल्टी नहीं होती है। अगर आपको उल्टी हो रही है प्रेगनेंसी में तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ, क्योंकि ज़्यादा उल्टी अभी ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में। एक कमेंट आया था कि मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरे पेट में दर्द होता है। तो ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी जब स्टार्टिंग में मेरी प्रेगनेंसी थी। 1 से डेढ़ महीने तो मुझे नहीं पता चला था। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब सेकंड और थर्ड मंथ में और फोर्थ मंथ में मुझे हल्का-हल्का सा ना दर्द होता था। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा नहीं होता था कि मतलब जो सहन ना हो। अगर आपको हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन हल्का-वल्का हो रहा है तो ऐसे थोड़ा बहुत दर्द तो हो जाता है। लेकिन मेरे हल्का दर्द भी होता तो भी मैंने अपने डॉक्टर को तुरंत बताया था। एक-एक चीज़ें मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्टर को सब चीज़ें बताई। मैं भी आपको यही एडवाइस दूँगी, आपको अगर हल्का-सा भी दर्द हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है। दर्द पता नहीं वो किस चीज़ का हो रहा है। किसी में किसी भी चीज़ को नॉर्मल ना लें, किसी भी पेन को एक बार डॉक्टर से पूछ लो तो आपकी भी चिंता दूर हो जाएगी। एक कमेंट आया था मुझे कि आम खा सकते हैं क्या? मेरे डॉक्टर ने तो मुझे मना किया है, तो आम खा सकते हैं क्योंकि यार आम गरम होता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है तो आप अपने डॉक्टर की सुने। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप 1 आम खा सकते हो टेस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते हो। तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चले, मैं अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। एक कमेंट आया था कि मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी होती है कि मैं पानी तक नहीं पी पाती हूँ। तो ऐसा होता है, मेरे को भी जब स्टार्टिंग में चीज़ें ये हुई थी कि पाना तो छोड़ो, पानी तक नहीं पिया जा रहा था। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी ही होता है, लेकिन आपको पानी नहीं छोड़ना है, पानी सबसे ज़्यादा पीना है। और इवन मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बोला है कि 3 से 4 लीटर आपको डेली पानी पीना है। पानी की कुछ कमी ना हो और हमें पता कैसे चलेगा हम कितना पानी पीते हैं। इस चीज़ के लिए आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ कि मैंने ना एक बॉटल मँगाई हुई है, उस बॉटल में सिर्फ मैं ही पानी पीती हूँ। तो उस बॉटल को मैं 3 से 4 बार भरती हूँ और उसे पूरा पीती हूँ। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि आज मैंने दिन में कितना पानी पिया और कितना कम पिया। ये मुझे बहुत अच्छा जुगाड़ लगा पानी पीने का कि हम कितनी मात्रा में पानी पी रहे हैं, ये हमें मतलब पता रहता है। एक कमेंट आया था मुझे कि आपका टीटी का इंजेक्शन लग गया है क्या? यस, मेरा टीटी का इंजेक्शन मुझको लग चुका है, जो कि वो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में ही लग गया था मेरे को। एक कमेंट आया था मुझे कि आप वेजिटेरियन हो? तो यस, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। और मेरे ससुराल वाले भी, मायके वाले भी, मतलब पूरी फैमिली हमारी मतलब वेजिटेरियन है। एक कमेंट आया था कि आप कौन-सा दूध पीती हो? पैकेट वाला दूध पीती हो या खुला दूध पीती हो? तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे खुला दूध नहीं मिलता है, मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलता है और वो भी अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं पैकेट वाला ही दूध पीती हूँ। और मैंने अपने डॉक्टर को ये चीज़ बताई थी, डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप पैकेट वाला दूध पी सकती हो। वैसे तो मुझे दूध पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे पीना पड़ता है। और मेरे को ना डॉक्टर ने एक प्रोटीन पाउडर भी दिया है जिसमें मैं मिक्स करके पी लेती हूँ, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। इवन मैं पहले दूध नहीं पी रही थी, लेकिन प्रोटीन को मिलाने के बाद मैं आराम से दूध पी लेती हूँ। दूध पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। वैसे तो मेरे को 2 टाइम बोला है, लेकिन मैं 1 टाइम तो ज़रूर से ज़रूर पीती हूँ। कमेंट आया था एंटी स्कैन के लिए कि एंटी स्कैन कौन से वीक में होता है? तो मेरा जो एंटी स्कैन हुआ था 13 से 14 वीक के अंदर हुआ था। और एंटी स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको ज़रूर कराना चाहिए। उससे आपके बच्चे की मतलब पहले से ही पता चल जाता है कि कोई दिक्कत वाली चीज़ें तो नहीं है। और सब प्रेगनेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटी स्कैन, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो और एंटी स्कैन कौन से वीक में होता है? तो 11 से 14 हफ्ते के बीच में लगभग हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि उससे आपके बच्चे की ना पहले से दिमागी चीज़ों का पता चल जाता है कि वो चीज़ें सही रहेंगी, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और ये एक सोनोग्राफी होती है और लगभग ये आपके तीसरे महीने में होती है। इस टेस्ट में पता क्या होता है कि बच्चे की जो नेक होती है उसकी थिकनेस चेक करते हैं। उसकी थिकनेस से पता चलता है कि आपके बच्चे का ब्रेन ठीक है या नहीं है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर ने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बताया कि ये स्कैन क्यों होता है और क्या इससे मतलब लाभ होता है, क्यों ये कराना चाहिए। तो ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इस टेस्ट को मतलब इग्नोर ना करें। अगर आपका 3rd मंथ चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो आप, तो आप ज़रूर ये एंटी स्कैन ज़रूर कराएँ। मेरा स्कैन हो चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत ही सब चीज़ ठीक है अभी तक मेरी। और एक क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि हस्बैंड क्या करते हैं? वैसे मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरी पूरी फैमिली क्या करती है, कितने मेंबर हैं, सब चीज़ मैंने मतलब बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा
दोबारा बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। एक कमेंट आया था कि आपको शादी के कितने दिन बाद कंसीव हुआ, तो मेरी शादी जो हुई थी वो 2023 में हुई थी और मेरे को कंसीव जो हुआ है वो 2025 में हुआ है। तो लगभग 2 साल बाद मेरे को कंसीव हुआ, मतलब मेरी सेकंड एनिवर्सरी थी, तो जस्ट उसके 1 मंथ बाद मैंने मतलब कंसीव कर लिया था। मेरे को नेचुरल कंसीव हुआ है, ना ही कोई ट्रीटमेंट कराया है मैंने, नॉर्मल कंसीव हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिया है, तो मैंने अपने नॉर्मल कंसीव किया था। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो साथ मिलके करते हैं इस जर्नी को एंजॉय और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। बाय बाय।